हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी की तैयारी को और मजबूत बनाने मैं आ गई हूँ ब्लड ग्रुप टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। क्वेश्चंस करने से पहले मैं बता दूँ कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक, शेयर, कमेंट किए हैं। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल बॉडी वेट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड और इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का वेट कितना होता है, ब्लड का कितना वेट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो होता है 7%। जो 7% ब्लड वेट होता है हमारी बॉडी का, वो होता है ब्लड का। ठीक है। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? तो पीएच जो है वो है 7.3 टू 7.4। और अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये पीएच पैमाना किसने दिया था। जो भी पहला कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगी। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन लीटर्स इन अ हेल्दी बॉडी? जो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है? तो होता है 5 से 6 लीटर। ये अप्रोक्स लिया है 5 से 6 लीटर। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन? जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है 120 से 80 mm Hg। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो कितना होता है? 140 से अपॉन 90 mmHg। ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो रक्त जो स्टडी होती है ब्लड की, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। जो हिम वर्ड है वो है ब्लड के लिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड? जब ब्लड की फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया हिम का जो वर्ड है वो, हिम शब्द है वो ब्लड के लिए है। और इसके प्रोसेस को कहते हैं हिमोपोसिस। क्या कहते हैं? हिमोपोसिस। हिमोपोसिस ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं। व्हाट इज द रिमेनिंग प्लाज्मा कॉल्ड आफ्टर रिमूविंग फिब्रोजन? अगर प्लाज्मा में से फिब्रोजन क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दिए जाए तो क्या बचेगा? तो बचेगा सीरम। जो सीरम बचेगा वो बचेगा कब? जब प्लाज्मा से फिब्रोजन हटा दिए जाए। और जो हिपेरिन है, यहाँ पे हिपेरिन दिया हुआ है, तो हिपेरिन क्या काम करता है? तो ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। विच सब्सटेंस प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी? ब्लड क्लोटिंग को कौन रोकता है? ब्लड जो हमारे अंदर रक्त बह रहा है उसमें थक्का क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि वहां पे फिब्रोजन तो प्रेजेंट है, फिर भी थक्का नहीं जम रहा है, क्योंकि वहां पे है हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो ब्लड का थक्का नहीं जमने दे रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और फिब्रोजन क्या है? जो ब्लड का थक्का जमाता है, मेन प्रोटीन है। और विटामिन के क्या करता है? तो ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। वेयर आर आरबीसी फॉर्म्ड? आरबीसी कहाँ बनती है? जो फॉर्म्ड एलिमेंट, तो वो बनती है बोन मेरो में। एडल्ट के बोन मेरो में बनती है, और अगर एम्ब्रियो स्टेज का पूछा जाए तो स्प्लीन में बनती है, स्प्लीन या लिवर में। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट किसका है? आरबीसी का साइंटिफिक नेम। और जो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। और मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट आपकी सबसे बड़ी सेल होती है इसमें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ड्यू टू व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा इज येलो? पेल येलो। जो प्लाज्मा का कलर होता है वो क्या होता है? पेल येलो कलर। तो वो काय की वजह से होता है? तो वो होता है बिलीरुबिन की वजह से। बिलीरुबिन की वजह से ही आपको जब पीले हो जाता है तो पीले पीले दिखने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। वेयर आर आरबीसी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रोइक स्टेज? जो एम्ब्रोइक स्टेज होती है तब आरबीसी कहाँ बनते हैं?
तो वो बनते हैं लिवर या स्प्लीन में। और जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो कब कहाँ होती है? बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है? तो वो रहती है 120 दिन तक। 120 दिन तक लाइफ स्पेन है किसका? आरबीसी का। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी जो है 120 दिन के बाद कहाँ पे जाके खत्म होगी? तो वो होगी लीवर में। लीवर या स्प्लीन। तो अब ज्यादा अप्रोक्स आंसर है स्प्लीन का ही होता है, तो स्प्लीन यहाँ पे सही आंसर है। विच ऑर्गन इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो वो कहते हैं स्प्लीन को। पहाड़ों पर जाने से हम हमारे ब्लड के आरबीसी में क्या फर्क आता है? तो ब्लड की आरबीसी बढ़ जाती है, उस वक्त कहते हैं इंक्रीज। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो जब हम सोते हैं तब आरबीसी की संख्या जो होती है वो घट जाती है, और पहाड़ों पे जाने पर बढ़ जाती है और फिर हमें घुटन से होने लगती है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है? वो है विटामिन के। विटामिन के हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है ए बी ओ, उसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी कार्ल लैंडस्टर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज। सर्वग्राही समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है जो सबसे खून ले सकता है? तो कौन सबसे खून ले सकता है? ए बी। क्योंकि इसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। जब कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे एंटीबॉडी किसकी प्रेजेंट रहेगी? इसलिए कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं है तो किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा? सामने वाला, इसलिए उसमें वो सबको ब्लड दे सकता है। वाई इज ब्लड ग्रुप ओ कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सबको खून दे सकता है। बाकी एंटीबॉडी तो प्रेजेंट रहेगी, बन जाएगी जब अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा दूसरे। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी? आरबीसी की अगर आरबीसी की संख्या कभी घट जाए तो कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया। एनीमिया होगा जब आपके आरबीसी की संख्या घट जाती है। और अगर आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? ल्यूकेमिया। और प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो आपको डेंगू होता है, डेंगू मलेरिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या है? तो वो है 600:1। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड नॉट फाउंड? कौन सा पार्ट है ब्लड ह्यूमन बॉडी का जिसमें खून नहीं होता है? तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया में आपके ब्लड नहीं होता है। ठीक है। जब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर नापने में मदद करता है? तो वो है स्पाइग्नोमेनोमीटर। स्पाइग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है ल्यूकोसाइट। इरेथ्रोसाइट किसका है? तो आरबीसी का। और थ्रोम्बोसाइट किसका है? तो डब्ल्यूबीसी का। याद रखना है, ये बहुत ही पूछा जाता है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी
लार्जेस्ट इन साइज, तो वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। वो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और इनसे लड़ने में? तो वो होते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमाता है। और आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विच डब्ल्यूबीसी वर्क्स टू डील विथ एलर्जीज। एलर्जी से कौन आपकी डील करता है? तो वो करता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में बेसोफिल्स है, मुख्य रूप से बेसोफिल्स करता है, बाकी इयोसिनोफिल्स भी करते हैं। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड कोल्ड? अगर डब्ल्यूबीसी की घट जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो ल्यूकोपेनिया। और अगर बढ़ जाएंगे तो उसको कहेंगे ल्यूकोमिया। व्हाट इज द एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड? अगर डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाएगी हमारे ब्लड में तो उसको क्या कहेंगे? तो ल्यूकेमिया कहेंगे। इससे ब्लड कैंसर भी होता है। व्हाट इज द साइंटिस्ट व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का। अब इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है आरबीसी प्लेटलेट्स को इनके नंबर के हिसाब से। तो आरबीसी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उससे कम प्लेटलेट्स होते हैं और सबसे कम डब्ल्यूबीसी होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कॉकरोच ब्लड? कॉकरोच के खून का क्या कलर रहता है? तो वो होता है व्हाइट। व्हाइट कलर का होता है कॉकरोच का खून। व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑक्टोपस ब्लड? ऑक्टोपस जो होता है उसके खून का क्या रंग रहता है? तो उसके खून का रंग रहता है नीला, ब्लू। इन ये भी बहुत ही पूछे जाते हैं तो इनको स्टार मार्क करके याद रखें। विच इज द मेन प्रोटीन दैट क्लोट्स ब्लड? जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है वो कौन सा प्रोटीन है? तो वो प्रोटीन है फिब्रोजन। फिब्रोजन। ये कहाँ पे रहता है? तो ये प्लाज्मा में रहता है। और ब्लड क्लोटिंग को रोकता कौन है? तो वो है हेपेरिन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट? ब्लड की प्योरिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो वो है डायलिसिस। डायलिसिस उन लोगों को भी करवाना पड़ता है जो इनकी किडनी खराब हो जाती है। दोनों ही किडनी जब खराब हो जाए तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन? किसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है? तो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। ए के पास ए एंटीजन होता है, बी के पास बी होता है, ए बी के पास दोनों एंटीजन होते हैं। और साथ ही इनके पास एंटीबॉडीज भी होती है प्लाज्मा में। विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड? कौन सा मेटल है जो ब्लड में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयरन। आयरन पाया जाता है ब्लड में। विच एलिमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग में मेजर रोल कौन परफॉर्म करता है? तो वो है कैल्शियम। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।